ध्यान देंगे, हमने उस दिन तक पढ़ा था वृत्त में त्रिज्यीय खंड और क्या चीज, त्रिज्यीय खंड और वृत्तीय खंड। ठीक है, तो हमने देखा था त्रिज्यीय खंड में दो तरह के थे, दीर्घ त्रिज्यीय खंड और लघु त्रिज्यीय खंड। और उसके बाद हम फिर इसमें देख रहे हैं वृत्त खंड में भी हमने देखा कि लघु वृत्तीय खंड और दीर्घ वृत्त खंड। एक बार मैं फिर से आपको समझा दूं कि अगर जो त्रिज्या से खंडित होगी, मान लीजिए केंद्र है, ठीक है, यहाँ केंद्र से यहाँ मान लीजिए कोई चाप है, ठीक है, तो त्रिज्या से खंडित जो क्षेत्रफल होंगे, जो खंड होंगे, ये त्रिज्यीय खंड होंगे। ये जो एरिया है ये क्या है, दीर्घ त्रिज्यीय खंड। क्या है बाबू, दीर्घ त्रिज्यीय खंड। और ये हो गया आपका लघु त्रिज्यीय खंड। ठीक है, लघु त्रिज्यीय खंड। और वृत्तीय खंड आपका जो है इस तरह का, आपका मान लो कि क्या हो गया, ये जीवा से खंडित, जैसे मान लो इसका नाम हो गया ए बी, यहाँ पे केंद्र है, ठीक है, तो ये आपका क्या बना, वृत्तीय खंड बना। ये कौन बनेगा, ये वाला दीर्घ वृत्तीय खंड होगा, दीर्घ वृत्तीय खंड। और ये वाला होगा लघु वृत्तीय खंड। ठीक है, आप देखो इसमें क्या है, दीर्घ वृत्तीय खंड और लघु वृत्तीय खंड में फर्क ये है कि लघु वृत्तीय खंड का मतलब होता है छोटा एरिया, वृत्त खंड का कौन सा एरिया, छोटा एरिया। और दीर्घ वृत्तीय खंड का क्या हुआ, मतलब वृत्त का बड़ा एरिया, दो भागों में बटा। तो हम लोग यहाँ तक सीखे थे, उसके बाद हमें जानना क्या है, कुछ सूत्र जानना है। जैसे में देखो कोण थीटा वाले त्रिज्यीय खंड का अगर हम क्षेत्रफल बात करें, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक चीज हमें और भी जानना है चाप के बारे में। ठीक है, इसके बारे में जानना है बाबू, चाप के बारे में। क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया लगभग, ये मान लो। उसके बाद आपको देखो चाप जानना है, जैसे मान लो कि ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त आप लोग देख रहे हो, ये वृत्त है। आप इस वृत्त में आप देखो ये त्रिज्या है दोनों, ये ओ हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों त्रिज्याओं को यहाँ तक मिलाया जा रहा है, बढ़िया से देखो यहाँ तक की कितनी दूरी हुई, यहाँ तक की जो मान लो कि इसका नाम क्या है, ए और क्या है, बी है। तो यहाँ तक की जो दूरी हुई वो दूरी क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसके बीच में कोई एक बिंदु ले सकते हैं, ठीक है, जिसको नाम दे सकते हैं पी। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी हुई क्या हुई, चाप की दूरी। आप चाहे तो यहाँ से भी माप सकते हैं, ठीक है, जैसे ए पी और पी भी, ठीक है। लेकिन आपके ये दूरी जो बना, ये क्या बना, ये भी दूरी जो क्या बना, किसकी दूरी नहीं, चाप की दूरी बनेगी। तो वहाँ से उसकी दूरी कितनी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, चाप कहेंगे। क्या कहेंगे, यहाँ से दूरी क्या होगी बाबू, चाप की दूरी। कौन बड़ा दूरी, थोड़ा सा मोट में कर देता हूँ, यहाँ तक की जो दूरी है ये किसकी दूरी है, चाप की दूरी है। किसकी दूरी है बाबू, चाप की। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से आप एक और भी मतलब उसमें बन जाएगा चाप की दूरी जो भी है। तो अभी तक आपने क्या समझा, ये भी ये क्या हो गया, चाप हो गया। क्या हो गया, चाप हो गया। अब हमारा बात आता है कि चाप की भी फॉर्मूला अगर देखें तो क्या होगा, तो कोण व त्रिज्यीय खंड के संगत चाप की लंबाई क्या है, त्रिज्यीय खंड है। क्या है, त्रिज्यीय खंड है ना। अगर कहा जाए त्रिज्यीय खंड की संगत चाप की लंबाई, संगत चाप क्या बन रहा है, इसके संगत चाप ए पी बी बन रहा है। क्या बन रहा है, तो ए पी बी बन रहा है। तो इसके त्रिज्यीय खंड के जो संगत चाप की लंबाई होगी वो आपका फॉर्मूला होता है थीटे बटे 360 गुने क्या होता है, पाई आर, सॉरी पाई आर इसका त्रिज्यीय खंड का हो जाएगा 2 पाई आर। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा 2 पाई आर बटे क्या लिख सकते हो, 360। ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो त्रिज्यीय खंड की संगत चाप की लंबाई ज्ञात करना होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। त्रिज्यीय खंड का फॉर्मूला क्या होगा, त्रिज्यीय खंड का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि सूत्र आपको याद नहीं है तो नहीं बनने वाला। अब आपको आता है कि वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो होता है
उसमें आपका दो तरह का वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है। एक क्या होता है, एक होता है लघु वृत्तीय खंड और क्या होता है दीर्घ वृत्तीय खंड। हालांकि केवल वृत्तीय खंड का जो क्षेत्रफल होगा वहां पे जब क्वेश्चन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे कहाँ दीर्घ वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और कहाँ लघु वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। लेकिन तमाम अगर वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल हम जानना चाहें तो अगर मेन अगर वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल की हम बात करें तो वृत्तीय खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा। क्या होता है, ध्यान देंगे, वृत्तीय खंड का जो क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होगा। क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा गलती से दिया गया, साइन थीटा होगा, ठीक है। क्या होगा, वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब बात यहाँ पे आता है कि साइन थीटा का मान जो थीटा का मान यहाँ निकलेगा वही थीटा का मान क्या होगा वहाँ निकलेगा। तो साइन थीटा का मान आप लोग को याद नहीं होगा, लेकिन साइन थीटा का मान आप याद कर लीजिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन थीटा के जगह पे मतलब 0 डिग्री रहेगा। क्या रहेगा, तो 0 डिग्री पर क्या होगा, 0 का मान 0 होगा, ठीक है। क्या होगा, फिर साइन आपका शुरू होगा या तो होगा 30 का, कहाँ का होगा 30 का, तो इसका मान आपका होता है 30 डिग्री का 1/2, ठीक है। फिर साइन 45 डिग्री होगा तो इसका मान होता है 1/√2, ठीक है। फिर आपका साइन 60 डिग्री होगा, इसका मान आपका होता है √3/2, ठीक है। उसके बाद आपका साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री का मान आपका होता है 1। क्या होता है 1। फिर आपका आएगा साइन 120 डिग्री, कितना आएगा साइन 120 डिग्री, तो इसका हो जाएगा √3/2। अब देखो कैसे आप मान जो दिया है ना, समझो कि उसके आगे अगर बढ़ता है तो वही मान 120 से ज्यादा आपको आने की जरूरत नहीं है। तो आप इतना मान क्या करोगे, याद कर लीजिएगा। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान क्या हुआ √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान क्या हुआ 1 और साइन 120 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3/2। इससे ज्यादा थीटा का मान आपके क्वेश्चन में पूछने की मतलब नहीं पूछेगा, मुझे उम्मीद है। अगर आता भी है तो हमको उम्मीद है कि इतना जो मैंने लिख दिया उससे काम चल जाएगा। ये आपको किस चैप्टर में पढ़ना है, 8 चैप्टर में, किस चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन बस मैंने इसी का नाम क्यों लिखा, साइन कॉस टैन ये सब है, तो इसको मैंने इसलिए नहीं लिखा ताकि ये जो आपकी चीजें हैं इसी सूत्र में केवल साइन के ही साथ लगेगा। किसके साथ लगेगा, और भी किसके साथ, जब आप वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालोगे तब वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो साइन आर स्क्वायर तो आर का मान हो गया, और साइन थीटा की जगह पर जितना मान होगा उतना क्या कीजिएगा, बैठाइएगा, मान बैठाते चलेगा, ऐसा क्या होता चलेगा, आते चलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपने त्रिज्यीय खंड और वृत्त खंड का क्षेत्रफल जान गया, चाप का भी क्षेत्रफल क्या किया जान गया। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 12.1 की तरफ, ठीक है।